इस क्वेश्चन में आपके सामने दो स्टेटमेंट दिया हुआ और बोला गया है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जल्दाल मेथड इज एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन पायरिडीन। तो ध्यान देंगे, जल्दाल मेथड को अगर आप देखते हो तो उसमें होता क्या है, जो कंपाउंड का नाइट्रोजन होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं अमोनियम आयन में। अब इसमें डालते हैं बेस डाल के इसको जितना भी अमोनियम आयन है उसको हम अमोनिया गैस में रिलीज करते हैं। तो अगर इस अमोनिया गैस को अगर हम एस्टिमेट कर लेंगे तो इनडायरेक्टली क्या होगा, आपका नाइट्रोजन एस्टिमेट हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि जल्दाल मेथड जब अप्लाई करते हो तो जहाँ नाइट्रोजन मौजूद होगा आपके कंपाउंड में वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपका जो नाइट्रोजन है अगर रिंग का पार्ट होगा, रिंग का मतलब इस तरीके का हो सकता है या पायरिडीन मॉलिक्यूल हो सकता है, तो रिंग का पार्ट होगा, ठीक है, या नाइट्रो के फॉर्म में होगा, नाइट्रो के फॉर्म में होगा, या फिर एजो, यानी इस तरह का सिस्टम रहेगा आपके पास। ठीक, एजो। तो इन सब केसेस में जल्दाल मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि इन सब में कंपाउंड जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो इन सब में जल्दाल मेथड क्या होगा, फेल करेगा। तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि पायरिडीन मॉलिक्यूल में हम एस्टिमेट कर पाएंगे, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि पायरिडीन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन रिंग का पार्ट होता है, यानी रिंग के अंदर बंधा हुआ है, उसको हम अमोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, यानी स्टेटमेंट 1 क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का, द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द पायरिडीन कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, यानी अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है। पायरिडीन में चूंकि आपका नाइट्रोजन क्या रिंग का पार्ट है तो वहाँ से अमोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यानी स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगा, मतलब आपका स्टेटमेंट जो होगा 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।